ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा, आप सबका भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं शारीरिक चेतना और दिव्य चेतना में क्या अंतर है, और आज इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। एक पुष्प प्राकृतिक सौंदर्य विषय में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। जब कोई सुगंधित और रंग बिरंगे पुष्पों से भरे हुए एक सुंदर उद्यान में भ्रमण करता है तो वह मोहित हो सकता है। फिर भी कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो इस सुंदरता की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं कहीं और केंद्रित होती है, जैसे कि बियर बार, यानी कि गुणों के अनुसार आत्मा की निगाह भिन्न भिन्न विषय वस्तु के ऊपर होता है। जो तमगुण में होते हैं वो सुंदर पुष्प, उद्यान, तालाब, नदी, इसमें रुचि नहीं लेते हैं। और जो तमगुण में होते हैं वो बियर बार, डिस्कोथेक, इसमें रुचि लेते हैं। यानी कि शारीरिक चेतना जो है वो किस एलिमेंट में बना हुआ है उसके ऊपर निर्भर करता है। मेरा शरीर मेरा कर्म के अनुसार एक गुण को प्राप्त करके जन्म लेता है, और जिस वातावरण में मैं जन्म लेता हूं उस वातावरण में किस तरह की संग करता हूं उसी हिसाब से मेरा चेतना, शारीरिक चेतना, ये शारीरिक चेतना दिव्य चेतना के साथ इसकी कोई संपर्क नहीं है। हम इस विषय पर थोड़ा और ध्यान केंद्रित करते हैं। इस संसार में ऐसे कोई लोग जिनकी चेतना पर इन सुंदर पुष्पों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक वनस्पति शास्त्री इन सुंदर पुष्पों के स्वरूप के वैज्ञानिक उद्भव के बारे में जिज्ञासु हो सकता है कि इनमें ऐसा क्या है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कोई यह भी सोच सकता है कि पुष्प और अनेक अर्क से व्यवसाय शुरू करना एक अच्छा विचार है। दूसरा कोई हमें इन अद्भुत रचना को प्रदान करने वाली प्रकृति की प्रशंसा कर सकता है। कोई अत्यंत दुर्लभ व्यक्ति ही ऐसा होगा जो भगवान जिनसे सब कुछ आता है की महिमा का वर्णन करना शुरू करेगा। वह स्वयं को याद दिलाएगा कि सब सौंदर्य भगवान श्री कृष्ण में ही निहित है। इस अनुच्छेद की मर्म यही है कि उद्यान तो वही है, परंतु भिन्न भिन्न लोग इस उद्यान को भिन्न भिन्न चेतना से, भिन्न भिन्न नजर से देखते रहते हैं। अगर सत्वधारी पुरुष उधर जाता है तो उस उद्यान को वो प्रकृति की देन, भगवान की देन ऐसे समझता है। और जब एक रजगुणी जाता है वो सोचता है अरे इस उद्यान में बहुत सारे हर्बल प्लांट है, बहुत सारे पुष्प हैं, और ऐसे अगर मैं इस सब चीज़ की कृषि करूँगा तो इसकी अच्छी व्यवसाय हो सकता है। और जो तमगुणी होते हैं उद्यान में जाते हैं उनको कोई रुचि नहीं होता है। परंतु एक योगी, एक भक्त जब ऐसे उद्यान में जाता है तो ये देखता है ये सब कृष्ण की सौंदर्य है। पुष्प की जो सौंदर्य है कृष्ण से आया है। उद्यान में जो हरा भरा हुआ है, उद्यान में स्क्विरल हैं, पीकॉक हैं,
मयूर हैं, कुकोज हैं, कोयल, तो इस तरह की बहुत सारे वेरीगेटेड हैबिटेट, ये सब भगवान की सृष्टि है। तो जो सृष्टि को देख के सृष्टा को समझ लेता है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, और जो सृष्टि को देखकर उसको भोग करने के लिए कोशिश करता है वो बंधे हुए बद्धात्मा है। ये विचार हमें यह समझने में मदद करेंगे कि कोई भी दो व्यक्ति पुष्पों के बारे में समान अनुभूति नहीं रखेंगे। पुष्प वही है, एक उसका बिजनेस करने के लिए मनोवृत्ति रखता है, दूसरा उसका महक का आस्वादन करने के लिए अग्रसर होता है। परंतु एक योगी पुष्प की महक को भगवान की एक विभूति के रूप से मानता है। यह इस संसार में किसी अन्य घटना के लिए भी सत्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का झूठी चेतना के विभिन्न स्तरों के साथ संबंध है। वह वस्तुओं तथा परिस्थितियों को ऐसे ही देखता है जैसा उसकी चेतना में परिलक्षित होता है। जैसे यदि आप हरे रंग का चश्मा पहनते हैं तो आपको पूरा संसार हरा सा दिखता है, या यदि आप पीले रंग का चश्मा पहनते हैं तो संसार पीला सा दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारी कर्मपूर्ण गतिविधियों और संगति के अनुसार हमने विभिन्न चेतनाओं जैसे कि विभिन्न रंग के चश्मा को विकसित किया है, और इसी कारण अलग अलग लोग समान वस्तु का अलग अलग अनुभव करते हैं। वस्तु वही है परंतु अनुभूति अलग अलग है। मैं तम गुण की पोशाक पहनता हूँ, उसी वस्तु की अनुभूति एक प्रकार की होता है, और जब मैं सत्वगुण में होता हूँ मुझे उसी वस्तु का अनुभूति दूसरी तरह की होता है। यानी कि किस तरह की पोशाक मैं पहना हूँ। जब मैं शारीरिक चेतना के बारे में परखता हूँ, उसको गहराई से विश्लेषण करता हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा शारीरिक चेतना भौतिक पदार्थ संबंधी है, इसमें कोई दिव्यता है नहीं। यह हमारी झूठी चेतना ही है जो हमारा अगला जन्म निर्धारित करती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उसकी पुष्टि की है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। अष्टम अध्याय। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यदि किसी की मृत्यु वन्य चेतना की स्थिति में होती है तो उसका जन्म जंगली जानवर के बीच होता है। यदि कोई कर्मकांडी चेतना में मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह कर्मी बनकर जन्म लेता है। यदि किसी की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण को याद करते होती है तो वह भगवान की धाम को प्राप्त होता है। मृत्यु के समय कौन क्या याद रखता है, यह सब उसके मनुष्य जीवन में चुनी हुई जीवन शैली पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से जानवर में आत्मज्ञान प्राप्त करने की क्षमता संपन्न नहीं होती है। मनुष्य जन्म में यह जानना हमारा उत्तरदायित्व है कि दिव्य और प्रतिबिंबित चेतना क्या है। दिव्य यानी दिव्य चेतना और शारीरिक चेतना, इस दोनों में अंतर क्या है, जिससे हम ऐसा जीवन अपना सकें जो आत्मज्ञान प्राप्ति के अनुकूल हो। क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम दिव्य चेतना और प्रतिबिंबित चेतना के मध्य अंतर को समझें? मैं ये शारीरिक चेतना को बार बार प्रतिबिंबित चेतना क्यों कहता हूँ? क्योंकि जब तक आत्मा शरीर में है
ये शारीरिक चेतना की अनुभूति होता है। क्यों होता है? क्योंकि आत्मा चेतना का स्रोत है और ये जो शरीर जो है उस चेतना को ढका हुआ है। इस शरीर की जो चेतना है ये इस शरीर की गुण के अनुसार प्रकाशित होता है। असली चेतना जो है आत्मा का चेतना का रोशनी से। व्यक्तिगत चेतना का अर्थ है व्यक्ति विशेष का केवल अपने शरीर के प्रति सचेत होना। वह इस अभूतपूर्व या भौतिक दुनिया को अपनी इंद्रियों के माध्यम से जानता है और वह केवल स्वयं की स्थिति के बारे में जागरूक है। हम सब केवल स्वयं के बारे में सचेत है। हर किसी का इस दुनिया के प्रति अपना स्वयं का दृष्टिकोण है या उनकी अपनी स्वयं की सचेत दुनिया है, लेकिन किसी को भी अन्य की सचेत दुनिया के बारे में पता नहीं है। इसे व्यक्तिगत चेतना कहते हैं। जबकि कृष्ण हर वस्तु और सबके प्रति सचेत है, अतः उनकी चेतना को पूर्ण चेतना कहा जाता है। एक जीव पूर्ण चेतना कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। यह समझाने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक आप कई अन्य लोगों के साथ हैं और अचानक आपको एक कीट ने काट लिया, तो केवल आप ही दर्द महसूस कर सकते हैं। दूसरों को आपका दर्द महसूस नहीं होगा, भले ही वे आपके कितने ही निकट क्यों ना हो। उसी तरह आप दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकते हैं या आपको पता नहीं चल सकता कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसका कारण यह है कि आप केवल अपने शरीर के प्रति सचेत है, अन्य की नहीं। दूसरी ओर भगवान कृष्ण सबके प्रति सचेत है। यह व्यक्तिगत चेतना और पूर्ण चेतना के बीच का अंतर है। यानी कि एक इंडिविजुअल बीइंग, दिव्य कर्ण, आत्मा और परमात्मा, सुप्रीम बीइंग, वो पूर्ण चेतना है, वो ऑल कॉग्निजेंट है, उनको सब कुछ पता है। और मेरा जो महसूस, मेरा अनुभूति जो है इस शरीर के आधार पर है। अगर मेरा शरीर में कोई चोट आ गया तो मुझे दर्द होता है, आपको नहीं। यानी कि मैं सचेत हूं अपना शरीर के बारे में और शारीरिक संबंध के बारे में। जैसे मेरा बेटा को कुछ हो गया तो मुझे भी दर्द होता है। मेरा बेटा एग्जाम में फेल हो गया, मुझे दर्द होता है। मेरा पापा को बीमारी है, मुझे दर्द होता है। तो यानी कि शारीरिक संबंधीय वस्तु की बारे में भी मैं सचेत रहता हूं, परंतु इतना सचेत नहीं जितना मैं अपना शरीर के बारे में सचेत हूं। जैसे कि मेरा पिताश्री को अगर बीमार है, उनके अंदर जो कष्ट है वो कष्ट को मैं नहीं समझ सकता। तो कभी आप ये मत सोच लीजिए कि आप भगवान हैं। अपना चेतना को आप परखिए। मेरा चेतना मेरा शरीर तक सीमित है और मेरा जब दिव्य चेतना को मैं प्राप्त करता हूं तब मैं मेरा दिव्य शरीर के बारे में ही सचेत रहूंगा। तो ये जो व्यक्तिगत सत्ता होता है, इंडिविजुअलिटी, इसको समझना चाहिए। मैं एक इंडिविजुअल हूं, भूतकाल में था, वर्तमान में हूं और भविष्य में रहूंगा। मेरा व्यक्तित्व का समाप्ति कभी नहीं होगा, परंतु मेरा व्यक्तित्व सिर्फ मेरा भौतिक शरीर जब मैं बद्ध आत्मा हूं और दिव्य शरीर जब मैं मुक्त आत्मा हूं, उस तक सीमित। मैं कभी भी सारे जगत की वस्तु की संबंध में सचेत नहीं हो सकता हूं, क्योंकि वो मेरा दायरे में नहीं है, वो भगवान के दायरे में है। कल्पना करिए कि आप एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और एक अजनबी के दोस्त बन गए।
कुछ समय बाद आपको एहसास होता है कि आप अपने तथाकथित नए मित्र द्वारा लूट लिए गए हैं। इसका कारण यह है कि आप उसकी चेतना समझने में नाकाम रहे। आप केवल अपनी शरीर के प्रति सचेत थे, लेकिन उसके नहीं। इसीलिए आपके साथ धोखा हुआ। एक और उदाहरण है जो इस बिंदु को बहुत स्पष्ट कर सकता है। ऐसा अक्सर होता है कि एक युवा लड़का और एक युवती वासना के आधार पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कुछ समय बाद दोनों शादी करने का निर्णय करते हैं। शादी के बाद उन दोनों को महसूस होता है कि उनकी पसंद नापसंद, जीवन की प्राथमिकताओं और चेतना के अन्य संदर्भों में वे सर्वथा भिन्न हैं। इस प्रकार कुछ महीनों में यह शादी तलाक में समाप्त हो जाती है। वह इसीलिए क्योंकि उनमें से कोई भी अन्य की चेतना देखने हेतु सक्षम नहीं है। मैं दूसरों की चेतना को देख नहीं सकता हूँ, तो मेरा साथ मेरा शत्रु बैठा है मुझे लूटने के लिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ तक कि एक स्वतंत्र आत्मा भी केवल अपने शरीर के प्रति जागरूक है और दूसरों के नहीं। तथापि हम इस दुनिया में कई ढोंगी देखते हैं जो स्वयं को ईश्वर घोषित करते हैं और निर्दोष लोगों को धोखा देते हैं। इसी कारण से यह महत्वपूर्ण है कि हम भगवद गीता पढ़ें, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया है, और स्वयं इस तरह के शिकार होने से बचे। आत्मा परमात्मा, आत्मा शाश्वत है, परमात्मा शाश्वत है, और आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं बन जाते हैं। आत्मा जब मुक्त आत्मा बन जाता है, भगवान की दास बनकर गोलोक वृंदावन या भगवान राम की धाम साकेत या वासुदेव की धाम द्वारका या वैकुंठ धाम जो कि नारायण की धाम होता है, वहीं पहुंच जाता है। तो मित्रों, आज की जो चर्चा हुआ इसकी सारांश इस तरह है। पहले हमने कहा कि एक व्यक्तिगत चेतना होता है और एक पूर्ण चेतना होता है। भगवान का पूर्ण चेतना है, इसलिए सभी शरीरों का चेतना, उन चेतना को परख सकते हैं। वो तो हर अणु में है, उनकी चेतना सर्वव्यापी है, परंतु मेरा चेतना जो है मेरा शरीर तक सीमित है और शारीरिक संबंध तक ज्यादा से ज्यादा सीमित है। तो ये जो चेतना मेरा है, शारीरिक चेतना, ये शारीरिक चेतना गुणों के अनुसार प्रभावित होता है। मेरा शरीर किस गुण से निर्मित है, गढ़ा हुआ है, बना हुआ है, और ये निर्भर करता है मेरा कर्म कैसे था पिछले जन्म में। तो उसी के आधार पर मुझे एक शरीर मिलता है और एक एनवायरनमेंट भी मिलता है। अब देखिए ना, कोई जन्म लेता है डॉन की वर्ल्ड में, कोई जन्म लेता है लेबर कम्युनिटी में, कोई जन्म लेता है वैश्य कम्युनिटी में। क्यों? कर्म की अनुयायी, और उस तरह की शरीर को ये प्राप्त करते हैं जिस तरह की चेतना उनका था पिछले जन्म में, और भिन्न भिन्न चेतना के अनुसार हम वही वस्तु को अलग अलग रूप से देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है दुनिया क्या है किसी को पता नहीं, यानी कि पुष्प वही है। एक तमगुणी पुरुष उसको एक भावना से देखता है, एक रजगुणी पुरुष उसको दूसरी भावना में देखता है, एक सत्वगुणी पुरुष उसको तीसरा भावना में देखता है, और जो योगी होते हैं, जो भक्त होते हैं, उस पुष्प को देख के भगवान की दिव्य गुण को याद करते हैं। तो हमें समझ में आना चाहिए कि इस चेतना जो है मेरा पास है, ये मेरा चेतना है, मेरा शरीर की चेतना है, ये दिव्य चेतना है और भौतिक चेतना है। ये बहुत जरूरी है।
भगवत गीता हमें सिखाता है कि हम एक यूनिट चेतना है और हमारा व्यक्तित्व उस चेतना से आधारित है। हम कभी भी पूर्ण चेतना को प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि हम कभी भगवान नहीं बन सकते। आज चर्चा का मर्म यही है, मैं एक आत्मा हूं, मैं कभी परमात्मा नहीं बन सकता। परमात्मा हर समय परमात्मा है, मैं आत्मा हूं। हरे कृष्ण।